आज हम ओपन कर रहे हैं हेवी ऑयल प्यूरिफायर। हमारे साथ है चार साहब। और देखिए अभी इसका पाइप इनलेट आउटलेट पाइप निकाल दिया है हमारे प्याज साहब। हाय तो कर। और इनलेट आउटलेट पाइप निकाल दिया है। अभी इसका इनलेट पाइप यहाँ से निकाल रहे हैं और इसका बाद में इसका टॉप कवर निकालेंगे। तो आप देखते रहिए कैसे प्यूरीफायर ओवर होता है। हम लोग पूरा उसको प्यूरीफायर ओवर करने वाले हैं। ग्रेविटी डिस्क निकाल रहे हैं। ग्रेविटी डिस्क निकालने से थोड़ा टेप करो, लेफ्ट साइड से घुमाओ तो अपने आप निकल जाए। और अभी इसका लॉकिंग नट खोल रहे हैं। देखिए लॉकिंग नट खोल रहे हैं। लॉकिंग नट तो इसका बॉल के साथ अटैच होता है। देखिए ये वाला लॉकिंग नट है। उसके बाद हम इसको प्यूरीफायर को उठाएंगे ऊपर की तरफ चेन ब्लॉक से, यहाँ से चेन ब्लॉक से लिफ्ट करके ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये बॉल है तो पूरा उठ जाएगा। इसके पहले उसको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको लिफ्ट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो हम आपको दिखाते हैं देखो का क्या है। देखो अभी हम चेक कर रहे हैं इसको, थोड़ा सा बॉल लिफ्ट कर देंगे इसका। थोड़ा सा टेप करेंगे इसको, लिफ्ट होगा। बॉल लिफ्ट कर रहे हैं हम लोग। बॉल अभी डिस्मेंटल हो गया है इसका पूरा। चेन ब्लॉक के मदद से बॉल लिफ्ट हो गया है। और देखिए हम लोग अभी इसका बॉल डिस्मेंटल करते हैं। इसके लिए स्पेशल टूल होता है, ये स्पेशल टूल लगाया जाता है और उसको फुल टाइट किया जाता है। तो स्पेशल टूल की मदद से इसको ऐसे खोला जाता है। इसके ऊपर का टॉप कवर है वो रिमूव हो गया। तो इसका ऐसे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर चेकिंग करके इसका स्पेशल टूल होता है। इसे डिस्ट्रीब्यूटर चेक करके निकालते हैं। चेक कर और चेक कर, उसको टाइट कर। वो अपने आप देखिए अभी हमारा ब्लो क्लियर हो गया है। अभी इसको क्लीन करना है। ये पायलट वाल है, पायलट वाल भी निकाला, पूरा ओवरऑल करना है इसको। अभी इसको क्लीन करना है। ये अंदर का आपको दिखाता हूँ। अंदर का ये वाटर चेम्बर है, वाटर चेम्बर है, ये वाटर चेम्बर है, इसको भी क्लीन करना है। देखिए ये स्पेशल टूल की मदद से हम लोग ने इसको अंदर का स्लाइडिंग पोल जो होता है, अंदर का पोल इसको रिमूव कर दिया है। तो कैसे रिमूव होता है तो ये अंदर का पोल और ये है इसका स्पेशल टूल और ये इंपीलर के लिए जो इसका बॉल के नीचे जो होता है, जो ऑपरेटिंग वाटर और डिस्चार्जिंग वाटर का चेम्बर होता है, इसके लिए स्पेशल टूल है। इसे लिफ्ट करके ऐसे निकालते हैं। उसके बाद हमने देखो आपको दिखा रहा हूँ अभी बेरिंग हाउसिंग जो यहाँ पे बेरिंग होती है, बेरिंग होती है। अभी हमने बेरिंग हाउसिंग निकाली है। बेरिंग हाउसिंग निकालने के बाद यहाँ पे देखिए सम्प का जो लूब ऑयल होता है, सम्प क्लियर किया है। इनका गेयर होता है। अभी हमें इसको गेयर को डिसमेंटल करेंगे। गेयर को डिसमेंटल करने के बाद आपको दिखाता हूँ स्टार्ट कितना नहीं होगा। तो देखिए ये गेयर है, ये गेयर डिसमेंटल करने के बाद हम इसको ये साफ निकालेंगे। अभी फिलहाल हम इसको गेयर डिसमेंटल कर रहे हैं, गेयर डिसमेंटल करेंगे। अभी ऑयल ड्रेन किया हुआ है। ऑयल देखो ये गेयर है वो डिसमेंटल करेंगे। ये एक प्यूरीफायर का एक पार्ट जिसे बेरिंग हाउसिंग कहते हैं। बेरिंग हाउसिंग, इसके बीच में बेरिंग होता है। हमें एक प्रॉब्लम मिला, ये वाइब्रेशन हो रहा था प्यूरीफायर। इसके खोलने के बाद हमें एक प्रॉब्लम मिला। देखो ये स्प्रिंग टूटा हुआ है, स्प्रिंग टूटा हुआ है। इसके अंदर होता है स्प्रिंग, इसके अंदर होता है, ये खोलना पड़ता है, इसके अंदर होता है। जो यहाँ से साफ्ट आता है उसको बैलेंस करता है। उसको बैलेंस करने के लिए ये स्प्रिंग दिया हुआ जाता है। तो ये टूटा हुआ था अंदर की तरफ। इसके लिए प्यूरीफायर हमारा वाइब्रेशन हो रहा था, वो सॉफ्ट हिल रहा था, मूवमेंट हो रहा था। तो ये है हाउसिंग, बेरिंग हाउसिंग कहते हैं इसे। देखिए बेरिंग हाउसिंग
बेरिंग हाउसिंग हमने लगा दी है अभी। अभी इसके ऊपर एक वॉशर आएगा, उसके ऊपर इसके पार्ट्स आएंगे, हम आपको दिखाते हैं। दूसरा केसिंग भी आएगा। तो अभी ये बेरिंग हाउसिंग हमने अपने इसके ऑन प्लेस लगा दी है। हमने फिक्स कर दिया है अभी इसका बेरिंग हाउसिंग फिक्स कर दिया है। और ये मिस्ट कवर बोलते हैं उसको, जो मतलब पानी ना जाए, स्लज ना जाए, इसके लिए इसको मिस्ट कवर बोलते हैं। तो ये भी हमने फिक्स कर दिया है। अभी इसके ऊपर हम लोग वाटर चैम्बर फिक्स करेंगे, जिसका ओवरऑल करना बाकी है। हम वाटर चैम्बर अभी ओवरऑल करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये है अपना बेरिंग हाउसिंग, अपना वाटर चैम्बर। इससे ऑपरेटिंग वाटर और डिस्लजिंग वाटर ऑपरेट होता है। यहाँ से बॉल ऑपरेटिंग होता है। तो हमने उसको डिसमेंटल करके अभी पूरा न्यू पार्ट डाल के उसको अभी असेंबल करना है। तो ये होता है वाटर चैम्बर। ये अभी हमने वाटर चैम्बर जो है, वाटर चैम्बर है जो हमने बॉक्स अप कर दिया है। अभी इसको ऑन प्लेस लगाएंगे। ऑन प्लेस लगाने के बाद इसके ऊपर दूसरा जो पार्ट होता है वो हम आपको दिखाएंगे। अभी इसको हमने अंदर का पूरा जॉइंट वगैरह सब चेंज कर लिया है। ठीक से अच्छी तरह ये मूवमेंट हो रहा है। अभी इसको ऑन प्लेस लगाएंगे हम। देखो अभी हमने इसका वाटर चैम्बर फिक्स कर दिया है। तो वाटर चैम्बर बोलते हैं, यहाँ से डिस्लजिंग वाटर और ऑपरेटिंग वाटर ऑपरेट होता है। तो हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। अभी मैं वाल्व खोल रहा हूँ, देखिए। और है ये ऑपरेटिंग। एक सेकंड ये है। एक साइड क्यों थोड़ा कम है? वो ऐसा होता है, मूवमेंट होएगा ना। अच्छा। और ये है पायलट वाल। देखिए पायलट वाल हमने डिसमेंटल किया है। यहाँ पे नोजल होती है, इसे क्लिप करना पड़ता है। यहाँ से ऑपरेटिंग वाटर और डिस्लेटिंग वाटर यहाँ से पास होता है। मतलब डिस्लेटिंग के टाइम पे ये वाल से डिप्रेशराइज हो जाता है। तो ये पायलट वाल हमने ओपन किया है। अभी हम उसको डिसमेंटल करके उसके होल्डिंग वगैरह चेंज कर दिए। तो हम आपको दिखाते हैं पायलट वाल क्या होता है। ये है हमारा पायलट वाल। देखो इसको डिसमेंटल किया हुआ है। ये ओरिंग्स वगैरह रहती है, टेफ्लॉन की होती है ये। और इसके अंदर एक ओरिंग रहती है, इसके अंदर रहती है। तो हम इसको पूरा चेंज करेंगे और असेंबल करके आपको दिखाएंगे कि कैसे लगता है। ये पायलट वाल होता है। और ये छोटा सा उसका नोजल होता है, देखिए नोजल होता है। इसको भी क्लीन करना है, फिर हम आपको क्लीन करके दिखाते हैं। निकालते हैं, हमारे चार साथ निकालते हैं। इसके अंदर होता है ओरिंग। बहुत डिफ़िकल्ट है उसको ओरिंग निकालना। बहुत छोटा होता है, बहुत अंदर की साइड में होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है। अभी इसको ऐसे ओरिंग निकालते हैं। इसके अंदर होता है, दो ओरिंग होता है। ये एक तरफ डाल दिया है पायलट वाल डाल दिया है हम लोग ने, ठीक है। अभी इसका कवर लगाते हैं। देखिए इस तरह कवर लगाया जाता है। और ये एलएनटी की मदद से उसे टाइट किया जाता है। अभी हमारा ये बोल नीचे की तरफ से पूरा रेडी है। अभी ऊपर की तरफ से हम काफ़ी सारे पार्ट से हम आपको दिखाएंगे, तो डालेंगे। अभी यहाँ से हमारा पूरा रेडी हो चुका है, क्लीन होके सारे पार्ट्स नए डाल दिए। अभी हम इसको ऊपर के जो भी पार्ट है हम आपको दिखाते हैं। ये है स्लाइडिंग बोल्ट, इसको स्लाइडिंग बोल्ट बोला जाता है। अभी इसका ये ओरिंग वगैरह ओरिंग चेंज करना है और थोड़ा क्लीन करना है। ये पार्ट, ये जो पार्ट है ये इसके ऊपर बैठेगा, इसके ऊपर आएगा। तो अभी इसको क्लीन करना है, हम आपको दिखाते हैं कैसे बिठाते हैं। तो स्पेशल टूल भी लगाना पड़ेगा, तो हम आपको दिखाते हैं। ये हमने इसकी ओरिंग निकाल दी है यहाँ से। अभी इसकी नई ओरिंग हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं ओरिंग डाल रहा हूँ इसकी, इसको क्लीन करके ओरिंग डाल रहा हूँ। ये जो है मेन सील रिंग है, और मेन सील रिंग जो है अपना बाउल को सील करता है, और प्यूरिफिकेशन का इम्पोर्टेंट सील रिंग है ये। अभी देखो कैसे हमारे मोटरमैन साहब निकाल रहे हैं इसको प्यार से। हमेशा प्यार से निकालना है, अदरवाइज ये जो है ना सरफेस टूट जाता है, ये वाली सरफेस। तो ये सरफेस टूटना नहीं चाहिए,
और क्लीन बराबर इसको करिए, ये एरिया को बराबर क्लीन करिए, क्योंकि ये अपना जब लिफ्ट डिस्चार्जिंग के टाइम ये थोड़ा लिफ्ट होता है और ये सील करके रखता है पूरे डिस्क को। और ये थोड़ा सा भी अगर इसके ऊपर मार्क आएगा तो आपका हमेशा बाउल लीक करेगा। तो हमेशा कोशिश करना है ये एरिया को हमें बराबर रखना है, एकदम कोई तरह का इसके मार्क नहीं आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सरफेस साफ कर दिया है इसका, जो टॉप कवर होता है उसका सरफेस साफ कर दिया। अब ये सीलिंग रिंग लगाना है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सीलिंग रिंग लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये सीलिंग रिंग लगाना है, अभी ये नया है, हम लोग ने पुराना देखिए ये पुराना निकाल के रखा है। तो अभी इसको सीलिंग रिंग लगाना है, कैसे लगाना है मैं हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये टेफ्लॉन रिंग लगाया जाता है, तो ये सीलिंग रिंग होता है। सीलिंग रिंग देखिए लगाना मतलब उसका दो पोजीशन है, एक देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे एक हाफ राउंड है और यहाँ पे एक सरफेस है। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि सरफेस वाला चीज़ है यहाँ ऊपर होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, और जो ये हाफ राउंड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा इस पर ग्रीस अप्लाई करेंगे जो आसानी से चला जाए, और इसको टेफ्लॉन हैमर से इसको हमेशा डालना चाहिए। मेटल वाला कोई चीज़ आप यूज़ मत करिए, नहीं तो डैमेज हो सकता है। तो एक ध्यान में रखना है कि ये सरफेस जो फेस है ये टॉप पे होना चाहिए, मतलब यहाँ पे होना चाहिए सरफेस, और जो हाफ राउंड है वो नीचे की तरफ होना चाहिए। तो हम इस पर थोड़ा ग्रीस अप्लाई करते हैं, देखिए हम थोड़ा ग्रीस अप्लाई करके ये ग्रीस अप्लाई कर दी हमने, और इसको ऐसी पोजीशन में रख के देखिए आपकी सीलिंग रिंग फिट हो गई, ठीक है ना। अभी इसको हल्के हाथ से थोड़ा सा टेप कीजिए, डालने के लिए काफ़ी इजी है, निकालने को बहुत तकलीफ होती है इसको। देखिए आपकी सीलिंग रिंग फिट हो गई। अभी उसके बाद है ये यहाँ पे एक ओरिंग है, उसको चेंज करते हैं, नया ओरिंग डालते हैं, यहाँ पे एक ओरिंग है, चेंज करते हैं, नया डालते हैं। उसके बाद ये हमारा पार्ट रेडी हो जाएगा बॉक्सअप के लिए। देखिए स्लाइडिंग बोल्ट डालने के बाद हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूटर डिस्क डाला है, ये इसका टॉप कवर है, डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिया है इसके साफ करके। ये इसका स्पेशल टूल है, ये इसका स्पेशल टूल है, तो डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग ने बॉक्सअप कर दिया। अभी इसके ऊपर टॉप कवर आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मार्क होता है, ज़ीरो मार्क होता है, तो उसे मैच करना पड़ता है। यहाँ से देखिए यहाँ पे ज़ीरो मार्क है, यहाँ पे तो मैच करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एक स्लॉट होता है, तो ये स्लॉट के अंदर बराबर बैठना चाहिए, नहीं तो आपका ठीक से बॉक्सअप नहीं होगा। फिर इसको ऐसा मूवमेंट करके देखिए, अगर मूवमेंट गोल राउंड नहीं घूम रहा है तो ये बैठ गया है। देखिए ऐसा थोड़ा सा प्ले हो रहा है, ऐसा प्ले होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका स्लॉट है, स्लॉट पे बैठना चाहिए, तभी ये फिक्स बैठेगा। तो हमने लॉक रिंग डाल दिया है, ये वाला लॉक रिंग है, लॉक रिंग डाल दिया है। स्पेशल टूल होता है इसके लिए, ये वाला स्पेशल टूल होता है, ये वाला स्पेशल टूल होता है, इसे लॉक रिंग डाल दिया है। देखिए स्पेशल टूल होता है ये, इससे हैमरिंग करके इसको लॉक रिंग टाइट करके इसको जैकिंग किया जाता है, जिससे ये थोड़ा कंप्रेस होता है और लॉकिंग हो जाता है। हम लोग ने इसको बॉल को असेंबल कर दिया है, बॉल को असेंबल करके ऑन प्लेस लगा दिया है, ठीक है। इसमें एक लॉकिंग नट होता है, बॉल नट कहते हैं उसको, बॉल नट लॉकिंग का काम करता है, वो भी हमने फिक्स कर दिया है यहाँ से अंदर से। और ये इसका इनलेट पाइप है। अभी इस पर इम्पेलर वगैरह आएगा, इम्पेलर ग्रेविटी ट्यूब सब कुछ आएगा। हम आपको असेंबल जब करते तो दिखाते कैसे असेंबल होता है। यहाँ पे एक ओरिंग आता है, बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है ओरिंग को, कभी कभी कोई भूल जाता है ओरिंग लगाने को। तो यहाँ पे एक ओरिंग आता है, और यहाँ पे देखिए अभी अच्छी तरह मूवमेंट हो रहा है। इसके पहले ये मूवमेंट नहीं हो रहा था, इसके अंदर प्रॉब्लम था, मैंने आपको दिखा था, टूट गया था, वाइब्रेशन हो रहा था। अभी अच्छा खासा मूवमेंट हो रहा है। अभी इसके ऊपर एक पार्ट आएगा, इम्पेलर वगैरह आएगा, ग्रेविटी वगैरह आएगी, तो हम दिखाते हैं। ये इनलेट पाइप होता है, यहाँ से ऑयल आता है, यहाँ से ऑयल आता है। हम आपको
आगे का वीडियो में मतलब जो पहले वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था कैसे ये काम करता है। एक्चुअली देखो ये डिस्लेजिंग मोड होता है, यहाँ से पूरा स्लज ओपन होता है। जब भी बॉल ओपन होता है डिस्लेजिंग मोड पे आता है तभी यहाँ से पूरा स्लज बाहर आता है। स्लज पानी जो भी पार्टिकल्स है सब सारा यहाँ पे डिपोजिट हो जाता है और बॉल के अंदर भी कुछ डिपोजिट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये और सारा जो प्योरीफाइड ऑयल है वो यहाँ से निकल के आउटलेट पाइप यानी कि यहाँ से जाके वो फ्लीड ऑयल टैंक मतलब सर्विस टैंक में जाता है, यहाँ से निकल के वो सर्विस टैंक में चला जाता है, ठीक है ना। पड़ेगा पकड़ लेता हूँ आप। हमने कुछ ग्रेविटी डिस्चार्ज दी है, टॉप डिस्चार्ज दी है, कवर डिस्चार्ज है, पूरा ऐसे कनेक्टर डाल दिया है, पूरा ऐसे कर दिया। अब इसको टाइट करते हैं। मारिए सर। कवर लगा दिया है, ये टॉप कवर लगा दिया है, सारे पाइप के कनेक्शन लगा दिया है, सिलिंग वाटर पाइप का कनेक्शन लगा दिया है। अभी इसको हम लोग ट्राई आउट करेंगे। ऑयल फिलअप करने के बाद पंप का ऑयल फिलअप कर रहे हैं, उसके बाद हम उसको ट्राई आउट करेंगे ठीक से चल रहा है कि नहीं, ट्राई करेंगे। हमारा प्यूरिफायर चालू हो गया और ये हमारे साथ प्यूरिफायर हमारा सक्सेस हो गया है, चालू हो गया है, ठीक से नॉर्मल है। हमारे चार सब अच्छी तरह नॉर्मल है, फर्स्ट क्लास है। इसका एम्स भी दिखाते हैं हम लोग। पहले एम्स भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, देखिए एम्स भी नॉर्मल है, नॉर्मल पे आ गया है। तो हमारा प्यूरीफायर अभी सक्सेस हो गया है। प्यूरीफायर प्यूरीफायर हो गया तो फिर 4 प्यूरीफायर है। तो ओवरऑल किया, अभी हमने आपको सब दिखाया, स्टेप बाय स्टेप दिखाया। अगर पूरी तरह देखा था तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाता था, लेकिन मेन जो पॉइंट है वो दिखाया है। तो बेसिक नॉलेज से इतना काफ़ी है। अभी हमारा प्यूरीफायर रेडी हो चुका है और चालू कंडीशन से चालू हो गया है, अच्छी तरह चल रहा है। अभी बहुत सॉफ्टवेयर चल रहा है, इससे पूरा टेम्परेचर वगैरह सब नॉर्मल प्यूरीफायर रीडिंग सब अच्छी तरह हो रहा है।